में समाजवादी पार्टी और महान दल द्वारा संयुक्त तत्वावधान में निकली जन आक्रोश यात्रा इस समय पीलीभीत से पहुंचकर रिक्शा स्टेशन पर पहुंचने वाली है। और यहाँ बहेड़ी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और हाल ही में लखनऊ में सपा का दामन थामने वाले नसीम अहमद अपने हजारों समर्थकों के साथ और महान दल के पदाधिकारी के साथ यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि कैमरा दिखाइए, यहाँ पर ये हजारों का जो हुजूम है इसको दिखाया जाए और आपको बताते हैं कि नसीम अहमद को अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए मात्र अभी मुश्किल से भी महीना भर भी नहीं हुआ है और उसके बावजूद इन्होंने यहाँ समाजवादी पार्टी को किस तरीके से मजबूत करने का काम किया है ये आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में जो जन आक्रोश यात्रा है वो यहाँ पहुंचने वाली है और नसीम अहमद यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष और महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य उनका बेसब्री से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। नसीम अहमद से जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम रहा एकदम मात्र जो है 12 घंटे में आपने इस कार्यक्रम को इतना जन समर्थन में कैसे तब्दील कर दिया। नसीम साहब, आज जो हम देख रहे हैं जो हजारों का आपने जो हुजूम इकट्ठा किया है इतने कम समय में आखिर कैसे हो पाया सब? देखिए, जैसे कि इसका नाम है जन आक्रोश यात्रा। जन आक्रोश यात्रा जब हमें 12 घंटे पहले इसकी सूचना मिली हमारे जिला के पदाधिकारियों द्वारा, बहुत कम समय में हम लोगों ने पिछला चुनाव भी लड़ा विधानसभा का, दूसरे नंबर पर जब रहे तो हम लोगों के अपने कार्यकर्ता हर गाँव में पहले से जो 5 साल से ज़मीन से किसानों के लड़ाई हम लड़ रहे थे, गन्ने के मूल की लड़ाई हम लड़ रहे थे, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के साथ साथ 3 कानून की लड़ाई हम लड़ रहे थे, थाने के अंदर गरीब की आवाज़ बुलंद हम लोग कर रहे थे, तहसील के अंदर उनके ऊपर जो जबरन जो जमीन का कब्जा हो रहा था उसकी लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे थे। जो उपलब्धि थी और जो सरकार की नाकामी थी हमने उपलब्धि बिल्कुल बता दिया कि ये 0% उपलब्धि है। जो 2012 और 17 के जो माननीय अखिलेश जी की सरकार ने जो उपलब्धि थी, जो गंगा एक्सप्रेस हाईवे बना था, जो 100 नंबर डायल हुई थी पुलिस सहायता के लिए, जो 108 नंबर देहात के अंदर जो स्वास्थ्य हेल्पलाइन चलाई गई थी, जो महिलाओं के अत्याचार के ऊपर 1090 चलाई गई थी, जो नेशनल हाईवे बनाए गए थे, जो गांव तक गरीबों के लिए लैपटॉप बांटे गए थे। दूसरी तरफ ये सरकार आके कहती है पिछड़ों का मुख्यमंत्री बन जाएगा और यह समाज के लोगों के साथ धोखा किया। इसकी वजह से हमारे जो महान दल के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो उन्होंने सोचा कि एक ही आदमी पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाला है, वो जिसका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी, जब मैंने बहुत विचार विमर्श करा और उसके बाद सोचा कि आज बसपा में हम लोगों की आवाज़ हम लोग अपनी बगैर मर्जी से कोई नहीं बोल सकते। हमारी समाजवादी पार्टी ऐसी है कि उस प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी भी चाहे अपनी आवाज़ और जनता के खिलाफ कहीं से भी कोई प्रदर्शन जुलूस शांतिपूर्वक कोई भी इजलास करने के लिए तैयार, हम तो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज का भी हम लोग जो बहेड़ी के अंदर से होता हुआ हज़ारों कारों के साथ और मोटरसाइकिल वालों के साथ आज मौजूदा हमारे करीब 50 से ज़्यादा ऊपर प्रधान मौजूद हैं। जो बहेड़ी प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे साथ में भाई दो गुरबचन सिंह, यहाँ सरदार गुरबचन सिंह अध्यक्ष जी अगर हैं कहीं ये हमारे मौजूद हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के चुनावों में भी हराया और ये दिखा दिया कि आज सरकार होने के बावजूद भी हमने ब्लॉक प्रमुखी में भी हमारे बीटीसी नगर के प्रधान संघ का अध्यक्ष भी हमारा बनवाया हुआ था। इन लोगों को एक सूचना देना थी, इन लोगों के काम थे क्षेत्र में जनता के, इन्होंने दुख दर्द में साथ दिया था। लॉकडाउन के अंदर मेरे द्वारा जो लोगों की गरीबों की मुझसे हो सकी थी वो अन्न के रूप में, दाल के रूप में जो भी उनकी मैंने सहायता की थी इन्हीं लोगों के जरिए की थी। इसी बेस पे ये लोग चुन के आए और इन्होंने एक आह्वान में हम लोगों को केवल फ़ोन करना पड़ा। रात में 10 बजे के बाद देहात के अंदर फ़ोन भी नहीं लगता है। इतने कम समय में हमें 4-5 घंटे मिले। 6 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपने बैनर पोस्टर भी जहाँ जहाँ महान दल के हमारे अध्यक्ष आ रहे थे उनके स्वागत में, जन आक्रोश यात्रा की स्वागत में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की स्वागत में लगवाए। और ये हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो ठोको की नीति लेके चल रही है वो भूल जाएं कि 2022 के अंदर जनता जो जन आक्रोश यात्रा निकाली है हमारे केशव मौर्य जी के तत्वावधान में यहाँ से अयोध्या तक जा रही है, उधर आम आदमी पार्टी के तत्वावधान में कोई दूसरी तरफ से हमारी यात्रा अयोध्या पहुँच रही है। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस यात्रा का आगे उसको बढ़ाएंगे, पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। दोस्तों, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और किसान को उसका हक मिलेगा और विधवा को उसकी पेंशन मिलेगी और महिलाओं को उत्पीड़न बंद होगा। इस सरकार को 2000 योगी जी को हम
गोरखपुर के मठ के अंदर बैठा देंगे। समाजवादी और महान दल के लोगों ने ठाना है और इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। हमारा नेता कैसा हो, नसीम भाई जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नसीम भाई जैसा हो। एक मिनट, आपको कब सूचित किया? बिल्कुल, जिला संगठन ने कल मुझे करीब 3-4 बजे जो भी सूचित किया, उसके बाद हमने बहुत कम समय में, हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और बिल्कुल हम लोगों ने पहले भी कैडर बेस काम किया है और वही कैडर हमारा था जो हमारे प्रधान बीडीसी तमाम हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। हमारा छोटा छोटा पदाधिकारी आज भेड़ी का चेयरमैन है, आने वाले दिनों में बड़े पद पे भी होगा। इसीलिए आज जनता आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों के साथ है, मेरे साथ है और यही जनता जो है इनका कहना है कि आज हम अब जुल्म बहुत हो गया, अब नई हवा है और नई सपा है। और हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें आने वाले दिनों में गरीब को उसका पेट भरा हुआ मिलना चाहिए, किसान को उसका वाजिब दाम चाहिए, क्योंकि किसानों के भी आज हमारे जिला बरेली के अध्यक्ष यहाँ सरदार जो है बराड़ साहब मौजूद है, जसवंत सिंह बराड़ साहब, जिन्होंने किसान आंदोलन पिछले करीब 9 महीने से लगातार चला रहे हैं। उनके साथ भी यहाँ की टीम लगातार संघर्ष से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो हम लोग ये नहीं कि एक साल को नेता लोग नहीं हैं जो आज आए और हम लोगों ने हार पहनाना शुरू कर दिए। 1 साल पहले आए, लोगों को पार्टी में शामिल करना शुरू कर दिया। हमारा काम पिछले जब से ये सरकार आई है तब से हमने पार्टी को मजबूत करने का काम किया और इसको भारतीय जनता पार्टी को इसके लोगों से हमने थाने के अंदर भी मौका दिया और हमने मुकाबला इसका हर फील्ड में किया है। और किसानों के नेता आज यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने भी जो संघर्ष किया है, इस संघर्ष में भी जब हमने समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे तो हम किसी पार्टी में नहीं थे, इनके आंदोलन को भी हमने यहाँ से लेके गाजीपुर बॉर्डर और हमने पंजाब तक लोगों का जो किसानों का समर्थन था वो करा और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों साथियों, अगर आपको किसानों को उनको हक वाजिब दिलाना है और बेरोजगारी जो आज है चरम सीमा पे और गुंडागिर्दी है, उनको कम से कम हमारे भाई पीएचडी करके घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और दाम इतनी महंगाई, 100 रुपये का पेट्रोल जिसकी कमर महंगाई की वजह से गरीब की टूट चुकी है और उसके बाद किसानों को जो खेत में पानी लगाने के लिए उनकी जमीन फट चुकी है। अगर हम बात करें तो यहाँ जो स्वागत करने के लिए आए हैं आपके साथ, जो आपके समर्थक हैं, जिसमें हम महान दल के भी देख रहे हैं, आपके अपने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं काफ़ी। आपको इस समय किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा, कौन कौन से समुदाय, कौन कौन सा वर्ग है, कौन कौन सी जातियाँ हैं, जरा बताइए थोड़ा आपके साथ। भेड़ी के कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग का मुझे समर्थन नहीं इस वक्त प्राप्त है। और एक ये जन आक्रोश यात्रा नहीं है, मैं कहता हूँ यहाँ से जन आक्रोश आंदोलन की शुरुआत हो रही है। योगी जी होश में आ जाइए, आप ठोको की आंदोलन जो आप कह रहे हैं, नीति कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि सरकार पलटे दोस्तों, वही हाल कहीं आपके साथ ना हो जाए। दोस्तों याद रखना कि आप जो कहते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसे बोल मत बोलिए, नफरत के बीज मत बोलिए। मैं यही कहूँगा कि मोदी जी क्या क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे इससे तो वो परिंदे अच्छे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बात करें तो आप और एक बहुत लंबा जो है आपका टाबू रहा था, क्या नाम है, 66,000 के ऊपर आपने वोट दी। 66,700 चुनाव का जो है पोजीशन रहेगी, कितने आश्वस्त है अपने चुनाव को लेकर के? देखिए, समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जाइए और समाजवादी पार्टी की पूरी मजबूती से तैयारी करके पूरी ताकत लगा दी है। मैंने पिछले 2 दिन पहले ही उनसे मुलाकात की थी, उन्होंने पूरी जो मुझे निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का मैं पालन कर रहा हूँ और उन निर्देशों के हिसाब से समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में 1,30,000 वोट देगी और हम लोग कम से कम 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी करेंगे। अपने समर्थकों को देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो इतना गदगद हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नज़ारा काश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष भी देखें, क्योंकि आज 4-5 घंटे के अंदर अगर मैं ये गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, एक जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ, तो वो ये कहते हैं, कोई बच्चा चेयरमैन साहब बात करके नहीं करता, वो कहता है नसीम भाई। 8 साल का बच्चा होता है, कल को ऊपर वाला अगर जो भी जिस चीज़ से समझेगा उसके ज़ुबान पे ये होगा कि नसीम भाई मैं इसी चीज़ से खुश हूँ, ऊपर वाले ने बहुत किया है, फॉरेस्ट में ऑफिसर रहा, ऊपर जमींदारी में पैदा हुआ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, किसानों को उनका हक मिले। अगले 5 साल में आने वाले दिनों में जो भी यहाँ से जीतेगा
बच्चा बच्चा यहाँ का विधायक कहलाएगा, ये मेरा वादा है। और यहाँ पे थाने के अंदर वसूली, यूनियन के अंदर वसूली, और जो लोग चौकसी के नाम पे वसूली कर रहे हैं, एक एक वसूली बंद कर दी जाएगी। और यहाँ का प्रधान खुद अपने आप को प्रधानमंत्री कहलाएगा। ये वादा है पैडी जनता से मेरा आज। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के नेता नसीम अहमद, जो आज यहाँ संयुक्त जनादेश यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ अपने हजारों सैकड़ों समर्थकों के साथ मौजूद हैं। उनका साफ कहना है कि ये एक जो जनादेश यात्रा है वो सीधे सीधे आप योगी सरकार की जो है ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, बेरोजगार लोग लड़के जो है PhD करके बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों को उनका जो है कारोबार नहीं मिल रहा है। GST के नाम पर जो है लोगों को बर्बाद कर दिया गया है, उनके कारोबार खत्म हो चुके हैं। बरेली से समाचार भारत के लिए अल्तुमत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.